गुड इवनिंग। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए एक दफ़ा फिर हम उसके कलाम पर निगाह करने जा रहे हैं। हबक्कक हबक्कूक नबी का सहीफ़ा हम पढ़ रहे हैं और उसके पहले 2 अबवाब पर हम गौर कर चुके हैं और उन अबवाब में हमने 2 सवाल देखे थे हबक्कूक नबी के, और ये सब बातें एक रोया में चल रही हैं। हबक्कूक खुदा से सवाल करता है, खुदा उसका जवाब देता है। I told you that there was a struggle going within Habakkuk as he looked around at the state of affairs around him. उसके अंदर एक कश्मकश थी और उस कश्मकश को वो अपनी रोया में खुदावंद के सामने रखता है और खुदा फिर उसको जवाब देता है। It seems that coming to the end of chapter 2 वो कश्मकश ख़त्म हो गई। हबक्कूक को वो जवाब मिल गए जो उसको चाहिए थे। उसको खुदा का इरफान हासिल हो गया। और उसके बाद आज हम तीसरे बाब में देखेंगे हबक्कूक नबी की दुआ। इट्स अ प्रेयर, इट्स द रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन हु has found the answers to what was bothering him, and how he now sees God in a totally different light. इससे पहले कि हम हबक्कूक की दुआ की तरफ चलें, आइए थोड़ी देर के लिए चलते हैं ज़बूर 73 की तरफ, साम 73। और मैं इस ज़बूर का ज़िक्र कई दफ़ा अपने डिवोशनल्स में कर चुका हूँ, लेकिन कभी हमने जाकर देखा नहीं था कि ये ज़बूर है किस चीज़ के बारे में। ज़बूर 73, 73rd साम इज़ अ साम ऑफ आसिफ का मज़मूर है। ये मेरा हम नाम है और ये खुदा के अदल के बारे में है। देखें, हबक्कूक का सवाल भी खुदा के अदल के बारे में था। खुदा के इंसाफ के बारे में था, खुदा की अदालत के बारे में था। साम 73 एंड वर्स 1, बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पाँव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लग़ज़िश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जान कनी नहीं बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है। And he goes on and on and on to rant these complaints before the Lord. Why, O Lord, the wicked go unpunished? क्यों आए खुदावन? क्यों वो लोग जो शरीर हैं वो इकबालमंद होते? और वो कहते हैं मेरा दिल अंदर से कुड़ता था, मैं हसद के मारे जल रहा था। और मैंने कहा ये सिलसिला चलता है, कई आयतों तक चलता है। और 16वीं आयत में फिर वो कहता है, 16th वर्स, जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी नज़र में दुश्वार था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अ गॉड हु वॉज पेशेंट विद विकेडनेस। मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया? जब तक कि मैंने खुदा के मक़दस में जाकर उनके अंजाम को न सोचा। So what did he do? What did Asif do? He went into the sanctuary. वो खुदा की हजूरी में चला गया और उसने गौर करना शुरू किया और खुदा ने उसे बात करनी शुरू की। And what happens towards the end of the psalm, verse 28, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। Let what happens to the wicked, it's God's business, it's none of my business. What is important for me
मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाह गाह बना लिया है ताकि तेरे सब कौमों का बयान करूं। द psalm started with a lament and ends with praise। आसिफ ने भी वही कुछ किया जो हबक्कूक ने किया था। आसिफ को भी जब जवाब नहीं मिल रहा था इन सारी बातों का, तो वो खुदा के मकदस में चला गया, यानी ही रेफर्ड बैक टू गॉड। हबक्कूक को भी जब उसकी सारी जो कश्मकश उसके अंदर जारी थी, उसका जवाब नहीं मिल रहा था, तो वो भी खुदा के पास चला गया अपने सवाल लेकर। और ये बहुत अच्छा किया दोनों ने, एक ही जैसा है बिल्कुल। ज़बूर 73 और हबक्कूक नबी की किताब आप देखेंगे तो दोनों का लेआउट स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसा है। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि दे वेंट डायरेक्टली टू गॉड टू सेटिस्फाई देयर क्रेविंग्स इनसाइड देम, है ना। उन्होंने अपने आप से लिखत पढ़त करनी नहीं शुरू की, अपनी अक्ल से इन चीज़ों को समझना नहीं शुरू किया। हबक्कूक भी खुदा के पास चला गया, उसे कहता है खुदावंद कब तक मैं अपने इर्द गिर्द बदी देखूं। खुदा ने कहा नहीं रहेगी, मैं अदालत करने के लिए कसदियों को लेकर आ रहा हूं। हैं ये क्या, कसदियों को क्यों? वो तो हमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। अरे खुदावंद तू ऐसा कैसे कर सकता है? फिर खुदा ने बता दिया कि ये तो मेरे लोगों की अदालत है, लेकिन आगे चलकर मैं कसदियों की अदालत भी करूँगा। What was the response? Habakkuk chapter 3 verse 18 and 19। मैं आखिर से शुरू कर रहा हूँ आज। तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हरनी कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। A 360 degree turn, है ना, बिल्कुल। He went a full circle from doubting God, from complaining against God, he now renders praise to him। हमद निकल रही है अब उसके अंदर से, दुआ है ना। आज हमारे ज़हनों में भी कोई सवाल है खुदा के बारे में? क्या कोई हमें भी कोई बात समझ नहीं आ रही जो हमें बेचैन करती है? तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ा हमें खुदा के कलाम ने बता दिया, रेफर बैक टू गॉड। अपने आप से अंदाजे ना लगाने शुरू कर दें कि हाँ जी ये तो ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। अपनी थियोलॉजी खुद ना बनानी शुरू कर दें, बल्कि खुदा के पास वापस चले जाएं। गो इनटू द सैंक्चुरी, मकदस में चले जाएं खुदा के। गिला कर लें बेशक खुदा से, है ना। कभी कभी हबक्कूक को कुछ लोग कहते हैं ये पुराने ऐदनामे का तूमा है। तूमा ने भी कहा था ना कि मैं जब तक अपने हाथ, अपनी उंगली उसके ज़ख्मों में नहीं डाल लूँगा मैं यकीन नहीं करूँगा। जब खुदावंद ने कहा ले तूमा आजा, ये है मेरे हाथ, ये है मेरी पसली, हाथ डाल के देख ले, क्या कहता? आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। उसने भी किसी और की बात का यकीन नहीं किया, लेकिन जब खुदावंद उसको नज़र आ गया तो his doubts were totally changed। Lord, my Lord and my God, that was his response। अब ये बाब 3 जो है ये नज़म की सूरत में, जैसे तकरीबन पूरा सहीफ़ा ही नज़म की सूरत में हमने, नहीं ये सहीफ़ा नहीं था, दूसरे सहाइफ़ हमने देखे नज़म की सूरत में। ये एक नज़म है, इट्स अ पोएम। और मैंने कहा था कि शायरी को एक्सप्लेन करना उसको रुइन करने के बराबर होता है, तो हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसके साथ, इसको पढ़ लेंगे हम।
और जो चीज़ें समझने की होंगी उन पे हम थोड़ी सी बहस कर लेंगे। सो यू अंडरस्टैंड द पोजीशन। कहाँ से आ रहा है हबक्कूक? गिला करता हुआ आ रहा है खुदा से, और उसको उसके सवालों के जवाब मिल गए। खुदा ने उसको कहा कि ज़मीन मेरे इरफान से मामूर हो जाएगी। खुदा का इरफान उसके बंदा को मिल गया। अच्छा, ये खुदा का इरफान भी बड़ी अजीब सी चीज़ है। जब खुदा के साथ टाकरा होता है ना, जब खुदा अपने आप को किसी पर जाहिर करता है, या खुदा अपने मंसूबों को अपने बंदों पर जाहिर करता है, तो दे आर ऑ स्ट्रक, खौफ होता है, डर होता है। इसलिए ये नज़म जो है शगा यूनूत के सुर पर लिखी गई है। शगा यानूत का सुर जो है वो है एक चीख, अ श्रिल, अ स्क्रीम, डर के मारे, खौफ के मारे। याद है बहुत सारे नबी थे, हिस्कियल नबी, यर्मिया नबी, इवन यसाया। जब खुदा ने अपने आप को उस पर जाहिर किया, खुदा नज़र आ गया, कहता अफसोस मुझ पर, अफसोस मुझ पर, मैं तो मर गया, गर्क हो गया, मैं गुनाहगार इंसान, निजस लब इंसान, और मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देख लिया। He was awe-struck. इसको D.A. कार्सन कहता है इट्स एन होली ऑ, ये मुकद्दस खौफ है। यूहन्ना मुकाशवा पहले बाब में कहता है, मैं मुर्दा, जब यीशु नजर आ गया ना सामने, मैं मुर्दा सा उसके कदमों में गिर गया, गिर पड़ा। जब खुदा अपने आप को और अपने मंसूबों को जाहिर करता है, अब्राहम को उसने कहा मैं एल शदाई हूँ, मेरे हजूर में चल और कामिल हो। लिखा है वो ज़मीन के बल, मुंह के बल ज़मीन पे गिर पड़ा। हिस्कियल को लोग कहते थे द प्रॉफिट विद अ डर्टी फेस। इतनी दफ़ा खुदा उसको उस पर जाहिर हुआ, वो गिरता था धड़ाम से, उसका मुंह मट्टी 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 हो जाता था। यस्सु ने तूफ़ान को थमा दिया। शागिर्द कहने लगे, अय खुदावंद हमसे दूर चला जा, हमें बर्दाश्त नहीं है। दिस इज़ होली ऑ। तभी शगा यानूत का सुर निकला है ना अंदर से, चीख निकली है, स्क्रीम। और आगे चल के हम देखेंगे कांप रहा है नबी जब खुदा जाहिर करता है अपने आप को। इट्स नॉट समथिंग जिसको बर्दाश्त किया जा सके। मैं हमेशा कहता हूँ, ना गाया करें तेरी हजूरी का बादल ज़ोर से बरसे। जब बरसा तो फिर खड़े नहीं रह पाएंगे। पहली आयत से शुरू करते हैं, बल्कि दूसरे बाब की 20वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ आपके लिए। मगर खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, सारी ज़मीन उसके हजूर खामोश रहे। मैंने कहा था दिस इज़ द लल बिफोर द स्टॉर्म। तूफ़ान आने से पेशतर जो खामोशी होती है, सन्नाटा होता है, ये उसका ज़िक्र यहाँ पर हो रहा है। खुदावंद अपनी हैकल में है, निकलने वाला है अदालत करने के लिए। और वो कैसे निकलेगा, इसका जवाब हमें हबक्कूक तीसरे बाब में देता है। शगा यूनूत के सुर पर हबक्कूक नबी की दुआ। हम्द है, प्रेज़ है, दुआ है, डर है, खौफ है, सब कुछ इसमें नज़र आएगा। आए खुदावंद, मैंने तेरी शोहरत सुनी और डर गया। ठीक है, मैं जो आपसे कह रहा था। आए खुदावंद, इसी ज़माना में अपने काम को बहाल कर, इसी ज़माना में उसको जाहिर कर, कहर के वक्त रहम को याद फरमा। पहले कह रहा है उन पर कहर कर, अब क्या कह रहा है, कहर के वक्त उन पर रहम फरमा। खुदा तीमान से आया और कदूस कोहे फारान से सिलाह। तीमान और कोहे फारान ये दोनों यरूशलेम के जनूब में हैं, सहरा है नगेव का, वहाँ पर।
और जब सहरा से हवा चलती थी तो तूफान आता था। तो उसने कहा अभी तो खामोशी है, खुदा अपनी हैकल में है, लेकिन वो जब अदालत करने को निकलेगा तो फिर क्या होगा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, है ना, वो उसी तरह से आएगा जैसे जनूब से आने वाले तूफान आते हैं। उसका जलाल आसमान पर छा गया और ज़मीन उसकी हमद से मामूर हो गई। उसकी जगमगाहट नूर की मानद थी, उसके हाथ से किरणें निकलती थीं और उसमें उसकी कुदरत नेहा थी। उसका जलाल आसमान पर छा गया बादलों की तरह अब्र में, है ना, और उसकी जगमगाहट नूर की मानद थी। बिजलियाँ जैसे तूफान के आते वक्त हवा चलती है, बादल आ जाते हैं, बिजली कड़कड़ाती है, वो सारी ये पोएटिक, चूँकि ये एक पोएम है, उसी लिहाज से वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। वबा उसके आगे आगे चलती थी। देखें, हम पिछले सहीफे में भी हम ये पढ़ के आ रहे थे कि खुदा ने कहा कि मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। कह रहा वबा उसके आगे आगे चलती थी और आतशी तीर उसके कदमों से निकलते थे। वो खड़ा हुआ और ज़मीन थरा गई। उसने निगाह की और कौमें परागंदा हो गईं। अजली पहाड़ पारा पारा हो गए, कदीम टीले झुक गए, उसकी राहें अजली हैं। कोई चीज़, कहने का मकसद क्या है कि वो कादिर मुतलक है, कोई चीज़ उसकी राह नहीं रोक सकती, कोई चीज़ भी उसके राह की रुकावट नहीं बन सकती। जब वो निकलेगा, अभी तो अपनी हैकल में है ना, जब अदालत के लिए निकलेगा तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने कूशन के खेमों को मुसीबत में देखा, मुल्क मदियान के पर्दे हिल गए। आए खुदावंद, क्या तू नदियों से बेजार था? क्या तेरा कहर दरियाओं पर था? क्या तेरा गजब समंदर पर था कि तू अपने घोड़ों और फतेहयाब रथों पर सवार हुआ? रेटोरिकल क्वेश्चंस हियर। क्या कह रहे हैं? क्या तू नदियों से बेजार था कि उनमें तूफान आ गया? क्या तेरा कहर दरियाओं पर था कि वो बिफर गए? क्या तेरा गजब समंदर पर था कि सुनामी आ गया? नो, याद है बाग़े अदन में जब सज़ा दे रहा था खुदा, तो उसने आदम के गुनाह की, इंसान के गुनाह की सज़ा ज़मीन को दी थी। वो ज़मीन से नाराज़ नहीं था। इसका क्या मतलब है कि जब वो अदालत के लिए आएगा तो फिर सब चीज़ें बिफर जाएंगी। द होल ऑफ द नेचर वुड टर्न अगेंस्ट मैन। और फिर यानी ये सारा, ये मैंने कहा, ये पोइटिक लैंग्वेज है ना, ये वो बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि नदियाँ बिफर जाएंगी, दरिया बिफर जाएंगे, समंदर बिफर जाएंगे, अपनी किसी गलती की वजह से नहीं, या खुदा का कहर उन पर नहीं है, लेकिन खुदा का कहर उनकी वजह से बनी नौ इंसान पर जाहिर होगा। तेरी कमान गिलाफ से निकाली गई, तेरा अहद कबाइल के साथ उस्तवार था। सिलाह, ये दूसरी दफ़ा सिलाह का लफ्ज़ आया और इसका मतलब है वेट। रुक जाएं यहाँ, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर लें इस बात पर जो आपसे कही जा रही है। तूने ज़मीन को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप गए, सैलाब गुजर गए, समंदर से शोर उठा और मौजें बुलंद हुईं। तेरे उड़ने वाले तीरों की रोशनी से, तेरे चमकीले भाले की झलक से आफताब व महताब अपने बुर्जों में ठहर गए। तू गज़बनाक होकर मुल्क में से गुजरा, तूने कहर से कौमों को पायमाल किया, तू अपने लोगों की नजात की खातिर निकला। वही जो थीम चल रहा है। खुदा ने पिछले बाब में क्या कहा था कि मैं महदूद वक्त के लिए इसराइल की अदालत करने जा रहा हूँ, अपने लोगों की अदालत करने जा रहा हूँ एक महदूद वक्त के लिए, लेकिन जब मैं बाबुल की अदालत करूँगा तो इट वुड बी परमानेंट।
तो खुदा अब जब निकलेगा उन कौमों की अदालत करने, तो वो किस लिए होगा? किसको बचाने के लिए निकलेगा? जब मिस्र में उसने वो सारी 10 आफत भेजी और उनके पैलोठों को मार डाला, उनकी फ़ौज को गर्क कर दिया, किस लिए था? क्योंकि वो अपने लोगों का फिदिया देना चाहता था, अपने लोगों को नजात और मखलसी देना चाहता था। इट वॉज फॉर द रिडेम्पशन एंड द सल्वेशन ऑफ हिज ओन पीपल दैट गॉड केम आउट टू फाइट द इजिप्शियंस। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है, तू अपने लोगों की नजात की खातिर निकला, हाँ अपने ममसू की नजात की खातिर। और यहाँ पर उसका ममसू कौन है? इसराइल है, बनी इसराइल है। तूने शरीर के घर की छत गिरा दी और उसकी बुनियाद बिल्कुल खोल डाली। एक तरफ उसने हमें दिखाया खुदा की गज़बनाकी, खुदा की हौलनाकी, कि जब वो निकलेगा अदालत करने के लिए तो इट इज़ गोइंग टू बी टेरेबल। लेकिन वो किसके लिए निकल रहा है, किसके बिहाफ पे निकल रहा है? ही इज कमिंग डाउन टू सेव हिज ओन पीपल। और यहां पर फिर सिला का लफ्ज आ गया कि सोचो इस पे। तूने उसी के लट से उसके बहादुरों के सर फोड़े। वो मुझे परागंदा करने को गर्दबाद की तरह आए, वो गरीबों को तन्हाई में निगल जाने पर खुश थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समंदर से, हाँ बड़े सैलाब से पार हो गया। मैंने सुना और मेरा दिल दहल गया। इज ट्रेम्बलिंग बिफोर द लॉर्ड। उस शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे। हैव यू सीन और हैव यू एक्सपीरियंस दैट, कि जब एक्सट्रीम खौफ होता है, पीपल गो पेल एंड देयर लिप्स स्टार्ट फ्लटरिंग, है ना? जब बहुत इंतहा का खौफ होता है तो यकदम जर्दरू हो जाते हैं लोग, रंग ड्रेन हो जाता है सारा चेहरे का और होंठ कंपकपाना शुरू कर देते हैं। वही हालत इस वक्त नबी की है, खुदा के। मैंने कहा था ना, जब खुदा अपने आप को या अपने मंसूबों को अपने लोगों पर जाहिर करता है तो यही इसी किस्म का रिस्पांस होता है। और हबक्कक इज़ नो एक्सेप्शन, है ना? मेरी उस शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे, मेरी हड्डियां बोसीदा हो गईं, कड़कड़ाने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊंगा और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। लेकिन मैं सब्र से उनके बुरे दिन का मुंतज़िर हूँ जो इकट्ठे होकर हम पर हमला करते हैं। उसने कहा जब वो आएंगे तो फिर हमारी हालत ऐसी ही होगी। लेकिन फिर खुदा ने जैसा कहा है वो उनकी अदालत भी करेगा। अगरचे इंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो। क्या कहने की कोशिश कर रहा है हबक्कूक यहाँ पर? इंजीर का दरख्त ना फूले, क्यों ना फूले? खुदा की अदालत, है ना? वो फसलों को ज़ाया कर देगा, वो रोक लेगा फल को लगने से। और ताक में फल ना लगे, क्यों? फिर खुदा की अदालत। और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए, यहाँ पढ़ते आ रहे हैं पिछले सहीफ़ों में, फिर खुदा की अदालत। और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो। क्योंकि ये सब क्यों होगा? क्योंकि खुदा अपना हाथ उठा लेगा। सोचें, बात शुरू कहाँ से हुई थी? ऐ खुदावन तेरे लोग बदी कर रहे हैं, शरीयत मफलूज हो गई है, इंसाफ का खून होता है, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, मैं कब तक चुप रहूं और तू कब तक चुप रहेगा? उसने कहा मैं कसदियों को चढ़ा लाऊंगा। ये कैसे हो सकता? ये कैसे हो सकता?
वो तो हमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। खुदा हमने कहा बुरे हैं तो क्या हुआ, क्या मैं उनको अपने लोगों की अदालत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता? आई एम द सॉवरन लॉर्ड, मेरे ऊपर कोई और नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन फिर वो दिन भी आएगा जब मैं उनकी अदालत करूंगा और उनकी अदालत कायम रहेगी, वो रिवर्सिबल नहीं होगी। अब क्या कह रहा है? हाँ ठीक है खुदावंद, कर ले तू अदालत, तेरा इख्तियार है। तो जब वो पहले खुदा की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था, अब क्या कह रहे हैं? ठीक है खुदावंद, मैं चुप रहूंगा। ये सारा कुछ अगर होता है, इंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, पेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, तवेलों में मवेशी जाते रहें, दुश्मन हम पर चढ़ आए, तू हमारी अदालत कर ले, सब कुछ कर ले, तेरे पास इख्तियार है। 18वीं आयत, तो भी मैं खुदामंद में खुश रहूंगा, है ना। ही हैज़ गॉन अ फुल सर्कल नाउ। पहले जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहा था, अब उसकी समझ में आ गई कि खुदावंद की अदालत रास्त है। उसने कहा जो कुछ करना है तू कर, मैं तुझ में खुश रहूंगा, मैंने ये राज पा लिया। तो भी है ना, ये सब कुछ होगा मेरे इर्द गिर्द, डिस्ट्रक्शन होगी, खुदा का हाथ अपनी कौम पर से उठ जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं, है ना, क्योंकि मैं अब खुदावंद को जान के आऊं, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। ही इज़ माई सेवियर। खुदामंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता। आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी शायद, जहाँ पर ये मारखोर और दूसरे किस्म के जो जानवर हैं, ये जो पहाड़ी जानवर हैं, आपने देखा है कितनी तेज़ी से चट्टानों को सर कर लेते हैं, कितनी तेज़ी से पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ होना है हो जाए मेरे इर्द गिर्द, खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हरनी कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। ही विल लीड मी टूवर्ड्स सेफ्टी। मेरी पनाह वो है, मेरी नजात मेरा खुदा है, मेरी पनाह मेरा खुदा है। कहाँ से बात शुरू हुई थी? शगायुनोत के सुर से, श्रिल, श्रीक, यल। अब क्या कह रहे हैं? मीर मुगन्नी के लिए मेरे तारदार साजों के साथ, है ना, मूड चेंज हो गया बिल्कुल। The last portion of this prayer was to be sung with stringed instruments. और नोहा जो होता है ना, लेमेंट, उसकी एक खासियत होती है, वो शुरू होता है बहुत सारे गिलों के साथ, बहुत सारी शिकायतों के साथ, सब चीज़ें और शिकवों के साथ शुरू होता है, लेकिन आखिर में आकर खुदा का नुक्ता नज़र सामने आ जाता है और खुदा का नबी उसके नुक्ता नज़र को समझ गया, खुदा के वर्ल्ड व्यू को समझ गया और अब वो खुदा के सामने सजदा रेज हो गया। उसने कहा कुछ भी हो जाए, तू हमारी अदालत कर ले, तू बावलियों की अदालत कर ले, जो कुछ होना है हो जाए मेरे इर्द गिर्द, मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? इट्स इन द लॉर्ड माई गॉड। मैंने जैसे कहा था ना, इज गॉन अ फुल सर्कल, 360 डिग्रीज का टर्न यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि वो सब कुछ करते 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 वापस खुदा के पास आ गया। तो लेसन क्या है?
लेसन ये है कि आज मेरे और आपके ज़हन में भी बहुत सारे सवालात हो सकते हैं खुदा के बारे में। पिछले साल का वाक़या है कि मुझे फैसलाबाद जाना था, तो मैंने वहाँ पर PFES के स्टाफ से बात की। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो इफ़ द स्टूडेंट्स वांट टू हैव अ गैदरिंग विद मी तो आई वुड बी प्लीज्ड। उन्होंने कहा जी हाँ 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 हाँ, हम तो बड़ी खुशी से आपके साथ एक शाम गुजारना चाहेंगे। मैंने कहा मुझे टॉपिक बता दें, तो उन्होंने कहा जी हम अपने स्टूडेंट से पूछ के आपको बताएंगे। और जब टॉपिक उन्होंने बताया, सेड ओ नो, उन्होंने कहा जी प्री डेस्टिनेशन पे हमारे साथ बात करें। एंड प्री डेस्टिनेशन इज समथिंग कि जिसके साथ आज तक मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब मैं उनको क्या समझाऊं। तो बहुत सारी बातें हैं खुदा के कलाम में जो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन इट्स बेटर टू टेक देम टू द लॉर्ड रादर दैन कि हम अपनी अक्ल से उन सारे जो जितनी भी गुत्थियां हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें। बेहतर है कि हम आसिफ की तरह मकदस में चले जाएं, हम हबकूक की तरह खुदा ही से सवाल कर लें कि ये बात समझ में नहीं आ रही, हम ये हमारी समझ से बहुत बाहर है। और मैंने कहा था कि बहुत दफ़ा जो इंसान की अपनी बनाई हुई थियोलॉजी है ना, वो जो असल थियोलॉजी है उसके साथ क्लैश कर रही होती है। हमने खुदा को कुछ और समझ लिया होता है जबकि वो है कुछ और। बहुत दफ़ा हम खुदा को लिमिट कर देते हैं। शागिर्द गए थे, दो दो करके खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा, मौजज़े किए, वापस आ गए जोश से भरे हैं, खुदावंद हमने ये किया वो किया, यूं हो गया वो हो गया। खुदावंद ने कहा मैंने भी इबलीस को आसमान से नीचे गिरते देखा है तुम्हारी खिदमत के वसीले से। और फिर 5,000 की भीड़ को जब खाना खिलाने का वक्त आया, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं, तो इनको भेज दे, अपने घरों को भेज। तो बहुत दफ़ा हम खुदा की कुदरत को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, क्या खुदावंद ये जो तू कर रहा है शायद सही नहीं है, ऐसे करना। बट गॉड हैज़ हिज ओन वेज, ही इज़ द सॉवरन लॉर्ड। ये हमेशा याद रखिएगा। सो टेक ऑल योर डाउट्स टू द लॉर्ड, है ना, तूमा की तरह चले जाएं खुदावंद यीशु मसीह के पास। हाँ मैं देखना चाहता हूँ, मैं उंगली डालना चाहता हूँ तेरे जख्मों। एंड ही इज अ ग्रेशियस गॉड। वो हमें धत्कारेगा नहीं, वो हमें जवाब देगा। और जब जवाब देगा तो फिर हमारे 14 तबक रोशन होंगे। और जब वो होगा तो वी वुड कम टू नो कि हमारा खुदा असल में है कौन। नाहूम नबी के सहीफे से हमने देखा था ना, पहले बाब में हमने खुदा को जाना था और फिर उसकी अदालत को जाना। तो हमें खुदा को जानने की ज़रूरत है। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमें खुदा को जानने की ज़रूरत है, चाहे हमें उसके मक़दस में ही क्यों ना जाकर बैठना पड़े, उसके कदमों में क्यों ना जाके बैठना पड़े, चाहे हमें उसी से क्यों सवाल ना करने पड़े, लेकिन हम खुदावंद को हमें लाजमी है कि हम खुदावंद को जानें। और ये खुदावंद का वादा है कि जब उसका मसीह आएगा और जब वो अपनी बादशाही को कायम करेगा तो ज़मीन खुदा के इरफान से मामूर होगी। एंड आवर बिगेस्ट सोर्स, खुदा को जानने के लिए हमारे पास जो बिगेस्ट सोर्स है वो ये है, हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है, हमारे पास खुदा का पाक रूह है। तो आइए हम अपने खुदा को जानें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।
आमीन।